मुझे दो। छोड़ दो। यह मेरा है, मुझे दो। XIOU हमें देखकर बहुत खुश होगा। तुम मुझे दबा रहे हो, उठो जल्दी। क्या कर रहे हो XIOU, उठो। माँ पापा। तुम अंकल आंटी नमस्ते। ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। माँ पापा, आप लोग बिना बताए कैसे आ गए? बता दो, मैं एयरपोर्ट आपको लेने आता। हमने यह आपको सरप्राइज देने के लिए किया। क्या सरप्राइज? मैं सीधे कहता हूं, मैंने सुना है कि तुम्हारी और XIOU की कंपनी में कुछ समस्या है शेयर होल्डिंग से संबंधित। ऐसा कुछ है क्या? पापा, यह किसने कहा? यह केवल कुछ शेयर होल्डर्स ही जानते हैं। इस दुनिया में कोई दीवार ऐसी नहीं जिसमें से हवा ना निकले। इतनी बड़ी बात तुम अपने पापा से छिपा नहीं सकते। खाओ कुछ फल। XIOU, क्या तुम इतनी प्यारी लड़की का परिचय नहीं कराओगे, हमसे मिलवाओगे? वह है मेरी गर्लफ्रेंड। यहाँ आओ, मुझे स्पष्ट पूछना है। छोड़ो। क्यों? तुमने क्यों कहा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ? धीरे बोलो, मेरे माँ पापा वही हैं। अब क्या करें? क्या करें? जैसा चल रहा है वैसा चलो। तुम कुछ और क्यों नहीं कहते? बात इस मोड़ पर आ गई है, मुझे क्या कहना चाहिए? तुम कहो कि मैं गहरी रात को तुमसे मिलने आया था, काम के सिलसिले में। मेरी कंपनी का कर्मचारी रात को मेरे घर काम के सिलसिले में आया, यह सुनकर और भी डरावना लगेगा। और अब नुकसान मेरा है, तुम्हारा नहीं। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना कोई फायदे का सौदा है। तुम गलत हो। तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो, केवल नाटक कर रही हो। ठीक है, ठीक है। क्या कर रहे हो? हाथ देख रहे हो? हाथ मिलाओ, डर है कि तुम मुकर जाओगे। रोना बंद करो। सब ठीक है। रोना बंद करो। जल्दी आकर देखो, तुम तो बस बोलते रहते हो। XIOU की गर्लफ्रेंड झूठी है, वह हमें धोखा दे रही है। मीशेंग को देखो, अभी भेजी गई तस्वीर देखो तो। कैसा लगा? ये तो सोचा नहीं था। मेरे बेटे में ये काबिलियत है। हाँ, तुमसे बेटर है। मेरा बेटा इतना हैंडसम है, इतना होशियार है, बहुत सी लड़कियों को पसंद है, पर इतनी लड़कियों में से किसी को भी दिलचस्पी नहीं है। उसकी अपनी सोच और योजना है। या तो उसे पसंद नहीं है, अगर पसंद करे तो बहुत वफादार होगा। मुझे लगता है XIOU अब प्रगति नहीं कर रहा है। तुम जानते हो बाहर लोग उसके बारे में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कहते हैं वो उठ नहीं सकता, और कहते हैं वो सिर्फ XIOU के संरक्षण में जीवित रह सकता है। XIOU के बिना वो बेकार है। यह कौन कहता है? यह XIOU। ऐसी अफवाह कैसे फैल सकती है? पर दोष नहीं देना चाहिए हमारे बेटे को। वह XIOU से अलग है, उसे लोगों से मेलजोल करना नहीं आता। अब XIOU नहीं है, दीवार गिरी तो सब धकेलते हैं, कोई उसे बदनाम कर रहा है, यह भी असंभव नहीं है। जो भी हो, तुम्हें दिल से बच्चे पर इतना नाराज नहीं होना चाहिए। हाँ, XIOU बहुत अच्छा है, पर XIOU की भी अपनी खूबियां हैं, उसकी अपनी विशेषताएं हैं। ठीक है, ठीक है,
मैं उसे कुछ कह रहा हूं उसके भले के लिए। तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ दिन पहले कुछ दोस्तों से मिला, उनकी राय सुनी। मैं XIOU से अच्छे से बात करना चाहता हूं। XIOU वापस आ गया। तुम अकेले कैसे आ गए? कहा था गर्लफ्रेंड को साथ लाना था। वह उसके माता पिता ने उसे अचानक बुला लिया। वह आज नहीं आ सकती। ऐसा है क्या? मैं सोच रहा था कि पिछली बार पर्याप्त समय नहीं था उससे बात करने के लिए। तुमने तो गर्लफ्रेंड बना ली है और घरवालों को बताया तक नहीं। इतनी बातें क्यों कर रहे हो? मुझे उससे एक जरूरी बात करनी है। ठीक है, बस पूछ रहा था। तुम लोगों के मामलों में मैं ज्यादा दखल नहीं देना चाहता। अच्छा, पापा, आपने मुझे आज बुलाया है। क्या कोई जरूरी बात है? तुम क्या सोच रहे हो? क्या आपको कोई अफवाह सुनने को मिली है? सुनने की क्या जरूरत है? मैं घर बैठे बैठे किसी के मेरे सामने आकर बताने का इंतजार कर रहा हूं कि मैंने एक नाकारा बेटा पाला है। जब तुम्हारा भाई जीवित था, तुम दोनों भाइयों ने स्टार्टअप शुरू करने की बात कही थी। मैं तो माना ही नहीं था, लेकिन तुम लोगों ने दृढ़ता से कहा था कि घर की मदद के बिना तुम लोग भी कुछ बड़ा कर सकते हो। अब तुम्हारा भाई चला गया है। तुम लोगों ने जो कहा था, जो वादे किए थे, क्या वो अब मायने नहीं रखते? क्या तुम लोगों को यूं ही हंसी का पात्र बनना है? तुम्हारे पास अभी कोई ठोस योजना है क्या? मैंने किंग ज़ेडाई को वापस बुला लिया है HR में। मुझे उसकी मदद की जरूरत है। तो गोंगवायु में शेयरधारिता का क्या? इस मामले में मुझे पिताजी का समर्थन चाहिए। मिस्टर गोंग, ये कैसे? माफ कीजिए, मैंने आपकी मीटिंग में बाधा डाल दी। मैं आज यहां, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ बदलाव आए हैं। ये गोंगवायु और गोंगव्यू से जुड़ा है। उनके पिता होने के नाते मैं आपकी मीटिंग में शामिल होना चाहता हूं। ये ज्यादती तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं गोंग अंकल, आपका यहां होना बहुत अच्छा है। ठीक है, तो संक्षेप में बात करते हैं। गोंगयू की हिस्सेदारी में और उसकी मां पहली वारिस है। कानूनी प्रभाव के बाद आज हमने नोटरी करवा ली है। ये हिस्सेदारी गोंगो को दे दी जाएगी। कोई आपत्ति है? तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। धन्यवाद पिताजी, और सभी निदेशकों का धन्यवाद मेरे समर्थन के लिए। ये परिणाम वास्तव में सबसे अच्छा है। बधाई हो गोंगो। धन्यवाद लिन अंकल। स्थिर और सक्षम। बधाई हो। जियाओ, बधाई हो। पहले जो कुछ कहा था, मैं जानता हूं कि आपने कंपनी के लिए ही कहा था। पहले की बातें मैं भूल जाता हूं। गोंग अंकल, मैं अब काम पर जाता हूं। जियाओ कैसा रहा? आज का नाटक पापा ने अच्छा किया। पापा अभी भी जवान हैं और पूरी ताकत से। इस बार वास्तव में आपका बहुत धन्यवाद। आपने भी अच्छा प्रदर्शन किया। शांत रहकर, चुपके से सब कुछ संभाला। मेरा बेटा है। जियाओ,
पापा की अब केवल एक इच्छा है कि तुम सुरक्षित रहो, सभी मुश्किलों से पार पाओ। पापा बूढ़े हो गए हैं, लेकिन पापा समझदार हैं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास अपना भविष्य और सपने हैं, और तुम्हारी हिम्मत और क्षमता भी है। लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए, पापा हमेशा तुम्हारे साथ है। बधाई हो, तुम अध्यक्ष बन गए हो। कुछ नहीं, छोटे बॉस का फोन पीछे छूट गया। जाओ। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा मुझे रहा भी हूँ। नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। शुभ रात्रि। फोन। मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया है। डिस्चार्ज हो गया है। शुभ रात्रि। मैं इस महिला के बारे में हमेशा क्यों सोचता रहता हूं? यह शेक्साये ओनियन क्या मेरे एक फ्राइड राइस में जहर डाल दिया है? मेरी आंखों में सिर्फ वही क्यों है? कौन? शेक्साये ओनियन, अगर तुम अभी नहीं निकलकर खाना नहीं बनाओगी तो मैं रिजर्व कुंजी लेकर दरवाजा खोल दूं, चाहे तुमने कपड़े पहने हो या नहीं। बड़ा शैतान क्या कर रहा है? मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए कह रहा है। क्या कोई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा धमकी देता है? बहुत बातें मत करो। ठीक है, आज मैं नई डिश खाना चाहता हूं। कौन तुम्हें नई डिश बनाने वाला है? तुमने खाना कहाँ बनाया है? सिर्फ एक फ्राइड राइस खाने के लिए, ठीक है। आगे ऐसा ही सोमवार शुक्रवार के दोपहर का खाना और मंगलवार शनिवार का रात का खाना सिर्फ एक फ्राइड राइस। अगर रविवार को आराम करना चाहती हो तो ऊर्जा बचाओ। सुबह एक बार बनाओ, एक बार में पूरे दिन का खाना। गोंगुयू, मुझे कुछ कहना है। बोलो। मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। पहले रुकी थी तुम्हारे गवाह के लिए, लेकिन अब मुझे लगता है मैं धीरे धीरे एक रसोइया जैसी लगने लगी हूँ। मुझे लगता है कि मुझे अपनी कॉमिक्स पर वापस जाना चाहिए और तुम्हारे घर में नहीं रहना चाहिए। कह दिया। ठीक है, मेरा सामान भी लगभग पैक हो गया है। मीशेंग को मेरी मदद करनी पड़ेगी घर बदलने में। मेरे पास भी एक बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। क्या बात है? कल सुबह मेरे पास कुछ पत्रिकाओं के इंटरव्यू हैं। मीशिंग को कंपनी में काम है, वह नहीं जा सकता। तुम मेरे साथ जाओ। कौन सा इंटरव्यू? मैंने अभी तो कहा था। मैं तो जा रही हूँ।
अभी तक तो था पर अभी मैंने तुम्हें मना लिया है और तुम भी तो अभी तक नहीं गए हो। अब मैंने बदल दिया है और तुम बेरोजगार हो। कल तुम्हारे पास एक नई नौकरी है, ये बच्चगुन नहीं है। और एक फ्राइड राइस है। खत्म हो गया। ठीक है, अगली बार एक फ्राइड राइस थोड़ा ज्यादा बना लेना। पिछली बार मैंने तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने का नाटक किया था और अब क्या तुम्हें भी अपना वादा पूरा करना चाहिए? मिठाई बनाना सीखो। मैं फिर से पूछता हूँ, मैं तुम्हारे साथ इंटरव्यू करने जाऊंगा किस हैसियत से? तुम्हारी कंपनी के कर्मचारी के रूप में या तुम्हारे असिस्टेंट के रूप में? गर्लफ्रेंड। क्या बात कर रहे हो हम कब? और यह हैसियत भी है। क्या मेरे माता पिता को समझाया गया है? म्यूकियांशु को भी समझाना होगा क्या? तो क्यों नहीं मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो? तुम असली बनना चाहती हो। मैंने अभी खाना खत्म नहीं किया है। गोंग साहब, क्या हम सफल व्यक्ति की मुद्रा बना सकते हैं? बहुत ही प्रभावशाली वाली। ठीक है, यही मुद्रा है। चलो। गोंग साहब, हमारा ये चेहरा क्या थोड़ा और खुला हो सकता है? थोड़ा और उज्जवल। अच्छा, बहुत अच्छा। क्या गोंग साहब के चेहरे की मांसपेशियों में कोई समस्या है? अगर मैं ये प्रकाशक नहीं ढूंढता तो यह उनकी छवि को बर्बाद कर रहा होता। वह बहुत मेहनत कर रहे हैं। नए जमाने के अध्यक्ष गोंग वयू का पूरा सिग्नल इंटरव्यू कवर को छोड़ दे तो सामग्री देखते हैं। छोटे सवाल, जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाला व्यक्ति कौन है? भाई। अगर मूड खराब हो तो क्या करें? बर्फ में थोड़ी देर खड़े रहें। ये सब क्या अजीब शौक है? किस तरह की लड़कियां पसंद हैं? अजीबोगरीब। इस आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है? क्या वह गंभीरता से जवाब दे सकता है? मैंने किस सवाल का गंभीरता से जवाब नहीं दिया? छोटे मालिक, इस नजर को देखो, गहरा और अर्थपूर्ण। बहुत अच्छा। तो तुम बताओ, अजीबोगरीब लड़कियां क्या होती हैं? यह सवाल वाकई मैंने बिना सोचे जवाब दिया था। वैसे भी यह महत्वपूर्ण नहीं है। बचपन से प्यार करना क्या होता है? यह सिर्फ तुम्हारी बहन की बात है। दूसरे लोग ऐसा नहीं सोचते। तुम्हें कैसे पता? मैं वहां जाने से पहले ही उस पत्रिका को देख चुका था। मैंने सोचा था कि तुम उसे नहीं देखोगी, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया देखकर यह स्पष्ट था कि कुछ गड़बड़ है। वह क्या कह रहा है? वह मेरा मजाक उड़ा रहा है या फिर मुझे सांत्वना दे रहा है? नहीं नहीं, मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। वह मेरा मजाक उड़ा रहा है। मैं इसे ले जाता हूँ। तुम लोग बात करो। गोंग जी नमस्ते। गोंग जी नमस्ते। चेन उप प्रबंधक नमस्ते। आज सबने बहुत मेहनत की है। ऑफिस के बाद हॉटपॉट खाएंगे मेरी तरफ से। 5 मिनट बाद सभी बड़े मीटिंग रूम में इकट्ठा हो। मीटिंग है। नहीं नहीं तुम नहीं, बताओगे या नहीं? देखो 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 उसे। वान जी, तुम दोनों क्या कर रहे हो?
बात कर रहे हैं? है ना, है ना। तो मैं चलता हूँ शीजी। तुम अपनी इस दोस्त को समझाओ कि इतनी हिंसक न बने। ध्यान रखना वरना शादी नहीं होगी। मैं तुम दोनों थोड़े संदिग्ध लग रहे हो। अरे किसके साथ संदिग्ध? वो तो तुम हो। तुम थोड़े संदिग्ध लग रहे हो। मैं क्या हूँ? पिछली बार तुमने गोंगो को वह मुझे भेजने के बाद तुम दोनों के बीच क्या कुछ मजेदार हुआ था? नहीं, तो कुछ खास हुआ था? कुछ खास नहीं हुआ। मैं रोज उसके लिए खाना बनाता हूँ। खाना। उन दोनों को तो अकेले में समय बिताना चाहिए। हाँ, ऐसा हुआ है, लेकिन लगता है वे हमेशा झगड़ते हैं। तुमने अभी संजी पिंग से क्या कहा? मैंने गलती की, मैं कसम खाता हूँ। मैं फिर कभी गपशप नहीं करूंगा। क्या मैं वाकई ऐसा हूं जैसा तुमने कहा शीजिया उनके साथ? क्या मैं दूसरों के साथ अलग व्यवहार करता हूं? हाँ, है या नहीं है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, लेकिन पिछले कुछ समय से बचपन की लड़की की तरह तुमने मुझे इतनी बड़ी बात क्यों नहीं बताई? महिला नंबर 2 दिखाई दी। कौन सी महिला नंबर 2? वह भी एक महिला है, ठीक है। मैं भी नहीं कर सकता। मैं सबसे अच्छा एक प्रोप हूँ। मुझे सच बताओ, क्या आपको शियोनी पसंद है? मुझे सच बताओ, क्या आपको सूजी पसंद है? अमीर लोगों का स्वाद बहुत मीठा होता है। राजकुमार को सिंड्रेला पसंद है। किश ओकोना कामोरी की तरह समृद्ध उद्यान केवल उपयोग के लिए हैं। तो आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए। बेहतर काम करने का यही एकमात्र तरीका है। वंजी, आपको मुझ पर इतना भरोसा कब था? मैं अभी भी काम करता हूँ। मेरे पास कोई प्रेरणा नहीं है। यह सच नहीं है। मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा है। जानिए क्या, मैं अभी प्रकाशक से संपर्क करने जा रहा हूँ। इस बात को आपसे बाहर निकालना। जब तक आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं तो इसे अच्छी तरह से पेंट करें। मुझे यकीन है कि आप ठीक हो जाएंगे। मैं मुश्किल से अपनी भावनाओं को रख सकता हूँ। मेरा जीवन अच्छा है। आप विश्वास कर सकते हैं कि आप शियोनी आओ। अगर आपको शियोनी पसंद नहीं है तो आप क्यों हैं? मुझे उसकी जांच करना बंद करो अभी नहीं। अपने दिल में उस पर भरोसा करना। आप लोगों की जांच कर रहे हैं। सर्वेक्षण का परिणाम शियोनियन के जन्म से है। मेरे भाई के साथ कोई रिश्ता नहीं है। मैं इस समय आप जांच बंद नहीं करते हैं, आपको बर्बाद होने दे। मेरी ऊर्जा और वित्त। गुरुजी कृपया बैठ जाओ। जरूरत नहीं है। वो हमेशा बूढ़े आदमी को अपने पैसे के लिए एक दौड़ देना चाहता है। बूढ़े आदमी को चुप रहना चाहिए। ठीक है, चलो बिंदु पर। आइए दूसरी पीढ़ी के मोबाइल फोन शेल सामग्री की समस्या के बारे में बात करते हैं। क्या तुमने मेरे पुरखों से नहीं पूछा? मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। मैं अभी भी तुमसे सामना करना चाहता हूँ। आखिरकार आप हैं। विशेषज्ञ के पास कुछ पेशेवर प्रश्न है। मैं आपकी राय सुनना चाहता हूँ। मेरे पास क्या राय है? शेल सामग्री प्रौद्योगिकी के लिए जिम्मेदार है। ये एक परीक्षण शेल सामग्री से अधिक कुछ नहीं है। सामग्री चयन की समस्या। अगली बार फिर से चुनना है। इसके बारे में क्या कहना है? तुमने मेरे अधीनस्थों को एक एक करके गाली दी है और अब मुझे यही सवाल पूछने को कह रहे हो। क्या तुम मुझ पर पूछताछ कर रहे हो? श्री वैंग, कृपया मेरे प्रति इतना विरोध न करो। मैं वास्तव में तुमसे अच्छी तरह से संवाद करना चाहता हूँ। आखिरकार इस बार की समस्या बहुत बड़ी है। आम खोल के लिए 10 से 20 बार का परीक्षण होगा। कम से कम 100 बार परीक्षण करना चाहिए। अयोग्यता का होना सामान्य है। अगर एक बार में ही पास हो जाता तो परीक्षण का क्या मतलब होता है? हाल ही में तुम्हारे उस संपादक को नहीं देखा है जो एक्सायो वैनजेडाई जैसा दिखता है। एक्सायो वैनजेडाई? वह मेरे लिए प्रकाशक के पास जाती है। बहुत मेहनत करती है। मैंने उससे टेलीफोन पर संपर्क किया है। ऐसा है। तुमने अचानक एक्सायो वैनजेडाई के बारे में क्यों पूछा? क्या तुम दोनों? नहीं, जरूर कुछ प्रॉब्लम है। मैंने खोल के परीक्षण के महत्व को नकारा नहीं है। बस तुम्हारी टीम ने इस बार बहुत जल्दबाजी और अनुभवहीनता से काम किया है। मुझे चाहिए कि तुम मुझे एक स्पष्टीकरण दो, वरना मैं गंभीरता से संदेह करूंगा तुम्हारी टीम के काम करने के स्तर पर। छोकरे मेरी बात सुनो। मोबाइल फोन जैसे संचार उपकरण जब शुरू हुए तब से मैं सामग्री अनुसंधान कर रहा हूं। इस दौरान कभी किसी ने नहीं पूछा मेरी विशेषज्ञता के स्तर को। सबकी आंखों में मैं सम्मान का पात्र हूं। तुम्हारे पीछे का पहला मॉडल, वो भी मैंने अपनी टीम के साथ विकसित किया था। तुम जैसा छोटा बच्चा क्या हकदार है मेरे और मेरी टीम पर उंगली उठाने के लिए?
मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस युग के विरुद्ध हो। अपना कॉल का प्रस्ताव लेकर जाओ और दोबारा बनाओ, वरना तुम और तुम्हारी टीम मेरे सामने से निकल जाओ। जाने दो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये मत सोचो कि तुम कुछ सिस्टम डेवलपमेंट करना जानते हो। तुम महान हो सामग्री अनुसंधान और कंपनी प्रबंधन में। तुम अभी भी एक मूर्ख हो और गोंगवायु के जीवन काल में तुम अपने भाई पर निर्भर थे। भाई नहीं तो पिता पर। ये कोई बड़ी बात नहीं है। मत सोचो, सब तुम्हें गोंग साहब कहकर बुलाते हैं। तुम्हें इस पर घमंड नहीं करना चाहिए। गोंगवायु के व्यक्तित्व और व्यवहार की तुलना में उसके एक उंगली के बराबर भी नहीं होते। वांग साहब, छोटे मालिक। दरवाजा नहीं खटखटाया, तुम्हें किसने अंदर आने की इजाजत दी? बाहर निकलो। छोटे मालिक। बाहर निकलो। हटो, क्या तुम्हें जान नहीं पड़ी? अगर तुम मारना ही चाहते हो तो मेरे ऊपर मारो, बस चेहरा मत मारो। यह तो देजिया का पेंटिंग है, इसे मत खराब करो। शांत हो जाओ मालिक वांग शिफू इतने बड़े उम्र के हैं। आप उनसे झगड़ा मत करो, पहले इसे नीचे रख दो। इसे नीचे रख दो, रख दो। यह तुम्हारे लिए बनाया गया है आम का पुडिंग। यह गर्मी दूर करने और ठंडा करने का काम करता है और मीठा है और मैंने 3 दिन लगाकर बनाया है, अभी तक बनाया है। बिल्कुल स्वाद का कोई मुकाबला नहीं। तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ रख देता हूँ। स्वास्थ्य का ध्यान रखो और शांत हो जाओ। तुम दोनों यहाँ आओ। मीशेंग, तुम्हें बुलाया गया है। तुम्हें बुलाया गया है, आओ। मीशेंग आओ। शेख साये ओनियन आओ। तुम्हें बुलाया गया है। देखो, चम्मच नहीं है, मैं कैसे खाऊंगा? चम्मच तुरंत मिल जाएगा। तुरंत तुरंत। छोटे मालिक, शांत हो जाओ। हम जल्दी ही बच गए। उनका इतना गुस्सा क्यों है? हमारी कंपनी अभी दूसरी पीढ़ी के मोबाइल कवर के मटेरियल का परीक्षण कर रही है। मोबाइल जल्द ही लॉन्च होने वाला है और ऑर्डर पहले ही जा चुके हैं, लेकिन परीक्षण के परिणाम बहुत खराब है। छोटे मालिक बहुत नाखुश है और अब वो सबको जवाबदेही के लिए बुला रहे हैं। इसीलिए वह इन दिनों अजीब तरह से घूम रहे हैं। न केवल छोटे मालिक, बाकी सब लोग भी जाग रहे हैं। पूरी कंपनी जाग रही है, मुझे हु लड़की ने बताया। कई कर्मचारी छोटे मालिक के कठोर नीति से परेशान हैं और वे इस्तीफा देने की सोच रहे हैं। सचमुच, अगर मैं कर्मचारी होता और ऐसे परफेक्शनिस्ट और जुनूनी मालिक के साथ काम करता तो मैं भी पागल हो जाता। मुझे चिंता है कि छोटे मालिक इन महत्वपूर्ण टेक्नीशियनों को नाराज कर रहे हैं। फिर से ऐसे लोग मिलना मुश्किल होगा। बिल्कुल। क्या आप जानते हैं कि अभी उद्योग में हमारे छोटे मालिक को कैसे परिभाषित किया मुझे जा रहा पता है, पागल और बेरहम, गुस्सैल और डरावना, जिद्दी। है? इतना भी नहीं है। मैंने खुद जोड़ा है। नमस्ते, आप किसे ढूंढ रहे हैं? मैं आपके गोंग साहब का शेफ हूँ। उन्होंने कहा कि मौसम गर्म है, इसलिए मुझे सबके लिए कुछ लाने को कहा। घर का बना आम पुडिंग। कृपया बताएं, चाय का कमरा कहाँ है? गोंग साहब ने आपको कहा है हमारे लिए आम पुडिंग लाने को। धन्यवाद। कैसा लगा? स्वादिष्ट है क्या? बहुत स्वादिष्ट है, बहुत ही अच्छा। आप इतने युवा दिखते हैं, क्या सच में गोंग साहब के शेफ हैं? गोंग साहब घर पर कैसे हैं? क्या वहाँ भी उतने ही डरावने हैं? श्रीमती सिर, गोंग साहब ने अचानक आपको क्यों भेजा आम पुडिंग लाने को? शायद उन्होंने एक बार खाया था और उन्हें अच्छा लगा और आज मौसम बहुत गर्म है, इसलिए उन्होंने मुझे ज्यादा बनाने को कहा ताकि सब चख सकें। सच में? कैसा गर्म मौसम! यह सब तो काम की वजह से है। देखो कैसे रात भर जाग रहे हैं। अगर सिर्फ काम ज्यादा होता तो भी ठीक था, लेकिन गोंग साहब हर बात पर गुस्सा करते हैं। सच में बहुत डरावना है।
गोंग साहब का गुस्सा हाल ही में बढ़ गया है। वह घर पर भी ऐसे ही हैं। क्या गोंग साहब घर पर भी खुश नहीं हैं? वह घर पर हमें डांटते हैं और चीजें फेंकते हैं। मैंने कहा था ना, गोंग साहब सिर्फ आप पर नहीं है। हाँ हाँ, परेशान मत हो। मैं यहाँ काफी समय से हूँ, लेकिन सोचा नहीं था कि मीटिंग रूम साफ करने के लिए डांट पड़ेगी। डिजाइन विभाग के वरिष्ठ मास्टर वांगरू सिंह की तो बात ही छोड़िए। इन दिनों वह भी गोंग साहब के गुस्से से तंग आकर घर जाने की सोच रहे हैं। सच में। कैसा लगा? क्या बहुत नाराज है? सोचा नहीं था कि पहले के डिजाइनर भी नौकरी छोड़ना चाहेंगे। मुझे लगता है कि हम इसे ठीक कर पाएंगे। थोड़ा मुश्किल है। इस बार छोटे बॉस को फिर से रात भर जागना पड़ेगा। पर्सनल डिपार्टमेंट से बात करने जाओ, फिर से कुछ टूटने वाला है। तो पता नहीं कि वे हमारी मरम्मत कर पाएंगे या नहीं। चलो कोशिश करते हैं। लेकिन मिस शी, आपको बहुत सावधान रहना होगा। हाल ही में छोटे बॉस का मूड बहुत खराब है। कृपया इसे और खराब न करें, नहीं तो हम दोनों खत्म हो जाएंगे। फिर भी कोशिश तो करनी ही होगी, वरना यह बहुत दुखद होगा। मंत्री को बुलाओ। सभी सुनो, अगर आप इस्तीफा देना चाहते हैं तो एक एक करके आओ। एक एक करके आओ। अंकल। क्या एक एक करके? समय नहीं है, एक साथ आओ। ये मास्टर्स, क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? क्या मदद? समय नहीं है। जल्दी मत करो। मंत्री को बुलाओ। आपको संभालना मुश्किल है, इस्तीफा देना ठीक है। इतनी जल्दी इस्तीफा क्यों देना चाहते हैं? क्या मुझसे किए गए वादे को भूल गए? ये एक्सायोनियन, तुम भी यहाँ हो। गोंगवू ने तुम्हें बाहर निकाल दिया। आप लोगों ने मुझसे वादा किया था कि सबसे परफेक्ट दूसरी पीढ़ी का मॉडल बनाएंगे। मैं इतने समय से इंतजार कर रहा हूँ, कोई खबर नहीं है। मजबूरी में मैं यहाँ आया हूँ। क्या गोंगवू ने आपको परेशान किया है? मुझे बताओ, मैं उसे डांटने जाऊंगा। किंग जेडाई जी, यहाँ की बात आपसे संबंधित नहीं है, लेकिन चूंकि आप आ गई है, हम नहीं चाहते हैं कि आप हमें बेईमान समझे। लेकिन गोंग साहब बहुत अनुचित है। हम इंसान हैं, मशीन नहीं। मशीन भी तो रुककर ईंधन भरती है। हाँ, हम लोग बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, लेकिन गोंग साहब की मांगों का सामना नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हम असमर्थ हैं। आप गोंग साहब की तरफ से समझाने की कोशिश न करें, हम एक रास्ते पर नहीं हैं। मैं उनकी तरफ से समझाने नहीं आई हूँ। वह कभी कभी बहुत अनुचित, बहुत जबरदस्त, बहुत अतार्किक होते हैं, है ना? नहीं नहीं, इस परियोजना के कई हर कोई शुरू से ही ऐसा कर रहा है। क्या मोबाइल फोन में कोई भावना नहीं है? इन उत्पादों सिर्फ हर किसी का काम नहीं, यह अधिक दर्दनाक है, क्या यह नहीं है? याद है किंजी, आप और दो पुराने दोस्त, उनके विचारों को समझा जा सकता है। हम नहीं कर सकते। हम अब आपकी सेवा नहीं कर सकते। हाँ हाँ हाँ। एक मिनट रुको हर कोई। मैं गोनू का निजी सचिव हूँ, उसने मुझे भेजा। उन्होंने कहा कि आप मुझे कुछ भी बता सकते हैं। आपके पास एक अनुरोध है, सही? अपनी मांगे। गोनू, जरूरी नहीं कि हाँ। मुझे कोशिश करनी है या वे सब चले गए हैं? मिस जी, इसे भूल जाओ। मैं कोशिश करूंगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ध्यान रखूंगा। क्या आप मुझे 5 मिनट दे सकते हैं? सिर्फ 5 मिनट और मैं आपको बताऊंगा। वहां पर कृपया। प्रिय पुराने स्वामी, इतने सालों से क्यों छोड़ना चाहते हो अब? हमारे पास इसके लिए समय नहीं है। आप लड़की, आप वास्तव में कौन सोचते हैं कि आप अब हर किसी को मैं गोंग के इस्तीफे की तलाश करूंगा? नहीं। इतने सालों से काम। पहली बार मुझे मेरे मालिक द्वारा गड़बड़ हो गई। यहाँ तक कि जब गोंग था तो ये हमारे लिए था। बहुत विनम्र और विनम्र भी है। क्या यह मास्टर वांगलुंग है? गोंग को देखने के बाद मैं वापस आऊंगा और आपको रिपोर्ट करूंगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने बुजुर्गों की सलाह नहीं सुनी और अपना गुस्सा खो दिया। एक कुतिया जो चीजों को चारों ओर फेंकता है। लड़की गड़बड़ नहीं कर सकती। किंगजी बहन, जाने क्यों है गोनू का जिक्र? यही कारण है कि मैं इतना नाराज हूँ। क्यों?
क्या आप सुनिश्चित हैं कि यह विधि संभव है? घंटी खोलने के लिए आपको घंटी को टाई करना होगा। घोड़े को एक जीवित चिकित्सक होने का अधिकार है। केवल कोशिश कर सकते हैं। आप मेरे साथ सहयोग करने के लिए कृपया। अच्छा है। छोटे मालिक, आप इतना परेशान न हो। ऐसी कोई बात नहीं है जो हल न हो सके। वैसे तो कुछ खास बात नहीं है। छोटे मालिक बिगड़ गए, वांग शिफू ने कहा। पूरी डिजाइन टीम को लेकर चले इतने गुस्से में फट पड़े। अरे नहीं नहीं, मैं कर सकता हूँ। मैंने आपके लिए अंडा फ्राई बनाया है, थोड़ा खाओगे? मैंने अभी अभी बनाया है, गर्म है। आप पूरे दिन अपने कमरे में ही रहे हो। फिर भी थोड़ा खाओ तो ठीक रहेगा। मैंने कहा था कि खाना है। पर आप ऐसे नहीं कर सकते, पूरे दिन भूखे रहना। यह सब आपके हित में ही है। आप थोड़ा बहुत खाओ तो अच्छा है। अगर कम पड़े तो मैं फिर बना दूंगा। आंटी, मैंने थोड़े से टॉनिक लाया हूँ आप और वांग शिफू के लिए। धन्यवाद बेटा। कुछ पियोगे? चाय ही ठीक है, मैं पिलाता हूँ। थोड़ी चाय पियो। आंटी, सुना है हाल ही में वांग शिफू का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हमारे गोंगो के अध्यक्ष को उनकी बहुत चिंता है, क्योंकि वांग शिफू, इसलिए हम सभी उनके स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सजग हैं। इस बार हमारे अध्यक्ष ने विशेष रूप से मुझे उनके पास भेजा है। वास्तव में उनकी कोई बड़ी समस्या नहीं है, उन्हें मानसिक तनाव है। ऐसे उम्र के व्यक्ति का इतना बड़ा चरित्र, वे खुद को ही नाराज करते हैं। बेटी, तुम उनसे बिल्कुल न झगड़ो। आंटी, आप भी जानती होंगी कि वांग शिफू हमारी कंपनी में पूर्वजन हैं और हमारे गोंगो के अध्यक्ष, उनका काम करने का तरीका और उनका स्वभाव वैसा ही है। इससे सब लोग आबादी हो गए हैं। हम सब जानते हैं कि वांग लाओशी ने इसलिए बहुत सारी विडंबनाएं झेली हैं। पर आप सोचिए, इतनी अच्छी प्रतिष्ठा होने के पीछे यही तो कारण है। हमारे गोंगो के इस बेहद सही और निखरे हुए तरीके के कारण, क्या नहीं? मेरे ख्याल से वांग साहब ही गलत हैं। असल में कहा जाए तो गोंगो को इस पद पर आने की जरूरत नहीं थी। उसके पिता कहाँ हैं? वह विकसित करने के लिए इंग्लैंड गया, लेकिन वह अपने भाई के साथ कड़ी मेहनत नहीं कर सका। जिस देश ने कड़ी मेहनत की है, वह हार मानने को तैयार है। जो उसके साथ एक व्यवसाय शुरू करते थे, यदि वह सभी को पीछे छोड़ देता है तो वह देश छोड़ देगा। कंपनी के कई कर्मचारियों को फिर से नौकरी की तलाश करनी होगी। बहुत से लोगों के परिवार हैं, वह भी चिंतित है। राष्ट्रपति बनने के लिए काफी दबाव था। हाँ आंटी, शायद आप नहीं जानते, गोंग का हमारा भाई है। गोंग के बारे में क्या? लोगों के मन में ऊपर और नीचे, विशेष रूप से जिम्मेदार और देखभाल करने वाला व्यक्ति। हम सभी उनकी देखभाल के लिए विशेष रूप से आभारी हैं। अब वह यहाँ नहीं है। क्या आप सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं? बूढ़े आदमी को एक एहसान करना चाहिए। गोनू भी उसकी देखभाल करें। आप जानते हैं, मैं बूढ़े आदमी को जानता हूँ। वह नाराज क्यों है? बस सोचता है गोनू ने उसे बुरी तरह से व्यवहार किया और सभी का इलाज किया। क्या यह बहुत सख्त है? लेकिन वास्तव में यह भी एक लाभ है। यह दर्शाता है कि गोंग एक आदमी है जो लोगों और चीजों का इलाज करता है। वे सभी गंभीर और जिम्मेदार हैं। वे कभी धोखा नहीं देते हैं। हम सब उसके पीछे चलने के लिए बहुत उत्साहित हैं। ठीक है, इस बार आने से पहले गोनू ने भी मुझे बताया, अगर बूढ़े आदमी, अगर वह अभी भी नाराज है तो वह तैयार है व्यक्तिगत रूप से माफी मांगने के लिए आए जब तक गुस्सा आता है। मैं आज आपको परेशान नहीं करूंगा। कंपनी के पास कुछ करना है। मैं पहले जाता हूं। मैं आपको और मास्टर जी एक और दिन देखेंगे। मेरी ठंड के पार,
आप कल काम पर वापस जा सकते हैं। गोनू ने कहा, मुझे उसकी परवाह नहीं है। मास्टर वांग, कुछ मत कहो। हेलो, यह कैसे चल रहा है बहन? मेरी किस्मत से मैंने मास्टर जी को। इतना? आपकी प्रगति कैसी है? मेरा पक्ष ठीक नहीं चल रहा है। गोनू वह एक जिद्दी गधे है। मैं उसका पीछा नहीं कर सकता, इसके खिलाफ भी नहीं। यह बात मुझे परेशान कर रही है, क्या करूँगा? शिशुनिया तू ही ऐसा कर सकता है। ऊंचे ऊंचे गोंगवुयू को एक गधे के रूप में देखने का साहस कर। फिर भी मेरा एक छोटा सुझाव है। अगर तुम चाहते हो कि गधा तुम्हारे इरादे के अनुसार चले, तो उसके सामने एक रस्सी से बंधा हुआ लॉकी रखने का प्रयास करो। लॉकी, इसका मतलब क्या है? खुद सोचो। मैं तुम्हें बहुत समझता हूँ शेक्सायोनियन। तुम गोंगवुयू से निपटने में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, अलविदा। रस्सी से बंधी हुई लॉकी। किंग जेडाई जी, आपका यह क्या मतलब है? मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा है। इसका क्या मतलब है? बहुत मिलता जुलता है। शेक्सायोनियन, तुमने मुझे मैसेज करके नीचे बुलाया, क्या बात है? मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। तुम्हारा कैसा लगता है? शेक्सायोनियन, इसे यहाँ ले आओ। तुम ठहरो, तुम एक ग्रेट पांडा आज हो। तुम्हें सबक सिखाने दूंगा। तुम रात भर जागने वाले हो। पांडा मैन रात भर जागने वाले। शेक्सायोनियन, तुम ठहरो। ऐसे मत आओ, मत आओ, मत आओ। वहीं खड़े रहो। मैं तुमसे कहता हूँ, मेरी सहनशक्ति सीमित है। तुम वहीं खड़े रहो, मैं बोलूंगा, ठहरो। मैं कहना चाहता हूँ गोंगवुयू, मुझे पता है कि तुम अपने आप को साबित करना चाहते हो, लेकिन तुम हमेशा गुस्से के द्वारा समस्या को हल करने का प्रयास करते हो। यह बात और भी गंभीर हो जाएगी। तुम्हें क्या पता? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि तुम एक जिम्मेदारी नहीं लेने वाले सीईओ नहीं हो। नहीं तो तुम क्यों खुद को प्रबंधन सीखने में लगाते हो? और मुझे लगता है यह तुम्हारा अकेला मामला नहीं है। तुम्हारे साथ संबंधित लोगों को, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे दोस्तों, तुम्हारे अधीनस्थों, तुम्हारे सहकर्मियों को जानना चाहिए। तुम्हें उन्हें सभी को अपनी इच्छा को समझाना चाहिए। जैसे कि मैं एक मंगा कलाकार हूँ, तुमसे पूरी तरह अलग क्षेत्र में हूँ। हालांकि मेरा जीवन भर एक अज्ञात कलाकार के रूप में रहने की संभावना है। छोटे छोटे कॉमिक लेखक, लेकिन कॉमिक मेरा व्यक्त करने का तरीका है। यह मेरी खुशियों और दुख को व्यक्त कर सकता है। कभी कभी कॉमिक मुझसे ज्यादा खुद को बेहतर ढंग से समझता है। आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? क्या तुम्हें भी मेरा रोग लग गया है? मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हें संवाद करना सीखना होगा। दूसरों को यह बताओ कि तुम्हारे विचार क्या हैं। अपने कर्मचारियों को अपने विचारों से परिचित कराओ, बिना सिर्फ मेहनत किए। जब मेरा भाई था तब वह कई चीजें आसानी से कर पाता था, लेकिन जब मेरी बारी आई तो हर चीज मुश्किल हो गई। नए अधिकारी के लिए तो धीरे धीरे अभ्यस्त हो सकते हैं और सीख सकते हैं। क्या हुआ? उसने स्वीकार किया। ठीक है, मुझे पता चल गया। वांगरू सेंग ने अभी वापस काम पर आने का वादा किया है। ये तुम्हारी ही चाल तो नहीं है? शेक्सायोनियन के कारण किंग जेडाई भी मेरे पीछे दूसरों से मदद मांगने चली गई। शेक्सायोनियन, तुम मेरे आसपास के लोगों से बहुत अच्छे संपर्क में हो। और एक और शर्त है, तुम अपने कर्मचारियों को देखो। हाल ही में इतना काम कर रहे हैं, इतना ओवरटाइम कर रहे हैं कि क्या तुम उन्हें छुट्टी दे सकते हो, बस अपने अधीनस्थों का ख्याल रखते हुए? मैं नहीं मानता। तुम्हारा ये क्या भाव बदल रहा है? तुम अभी जाओ और वैंग सचिव से कहो कि मैंने उन्हें छुट्टी दे दी है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम दूसरों के कंपनी में हस्तक्षेप कर सकते हो और मुझे तुम्हारी बात माननी पड़ेगी? हम सब कंपनी की मशीन नहीं हैं। हर किसी को समझने और आराम करने की जरूरत है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या?
हाल ही में मैं भी ओवरटाइम करके थक गया हूँ। मैं उन्हें छुट्टी दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें बाहर निकल के मेरे साथ मन बहलाना है, जैसे तुमने अभी कहा था। समझने और आराम करने की जरूरत है। ठीक है, मैं मानता हूँ, पूरी तरह से साथ दूंगा। तुम भी हाल ही में बहुत उदास रहे हो, चलो अभी आराम करने और समझने के लिए। ऐसा सोचा नहीं था कि उस लड़की की बातें इतनी प्रभावशाली होंगी। हागोंग साहब ने न केवल छुट्टी दी बल्कि हमें टिकट और होटल का खर्च भी उठाया है। चलो विदेश घूमने चलते हैं। हाँ, लगता है गोंग जी और उनका रिश्ता। दोनों गुरुजी, जब आपकी मांग पूरी हो गई है, तो क्या आप मेरी एक छोटी सी मदद कर सकते हैं? सुना है कि यह डिजाइन आप लोगों ने किया था। ये मॉडल आपको कहाँ से मिला? गोंगो के स्टडी रूम में गलती से टूट गया, लेकिन यह उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप मदद कर सकते हैं इसे ठीक करने में? इसे ठीक करना शायद सिर्फ वांग रू सेंग गुरुजी इस कला में माहिर हैं। मैं जो बनाता हूं उसे खुद ठीक करता हूं। गोंगो ने अच्छा व्यवहार किया है। मिस हु को माफी मांगने भेजा और मेरी पत्नी को विदेश घूमने के लिए पैसे दिए। इसे गोंगो का एहसान समझो, दोस्ती का। बहुत अच्छा, धन्यवाद गुरुजी। मिस शी, आपने छोटे बॉस से क्या वादा किया? क्या अनुरोध? मुझे लगता है कि वो आज बहुत अजीब है। एक तरफ पासपोर्ट तैयार करना चाहता है, फिर मुझसे सामान पैक करवा रहा है। मैंने उससे वादा किया, कष्ट सहने का अनुरोध। क्या आप दोनों इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं? ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। मजाक कर रहा हूं, मैं गाड़ी लेने जा रहा हूं। आप दोनों दरवाजे पर मेरा इंतजार करो। लगता है गोंगो को आपकी बहुत परवाह है। आज उसने आपके लिए जो किया, मैंने भी ऐसा नहीं सोचा था। जियाओ नियन, आप वाकई में बहुत अच्छी हैं। नहीं, मैं और वह वास्तव में कुछ भी नहीं है। हमारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन आप हाल ही में कंपनी में, लगता है आप दोनों के बारे में चर्चा हो रही है। आप गलत समझ रहे हैं। मैं और गोंगो, हमारा कोई रिश्ता नहीं है। मेरे दिल में गोंग यू है। मैं उसे पसंद करता हूँ। अब वह चला गया है। मैं बस उसके भाई की मदद कर रहा हूँ ताकि कंपनी इस जिद्दी के हाथ में न जाए। लेकिन अब लगता है उसे एक बेहतर सहायक मिल गया है। मैं गोंगवायु तुम्हें सौंपता हूँ। वह बचपन से ही ऐसा है। गोंगवायु के जाने के बाद यह और भी बढ़ गया है। मेरे और गोंगवायु के बीच यह भाभी नहीं बन सकती। कम से कम आधी बहन तो हूँ। मैं नहीं चाहती वह इस तरह से भटक जाए। लेकिन मैं अभी भी। लेकिन मत करो, चलो। शेक्सायो, मैंने मन बहलाने की बात की थी, विदेश यात्रा जैसी इस तरह की जगहों पर घूमने की नहीं। तुमने मुझे धोखा दिया है। हम जैसे गरीब लोगों के लिए मन बहलाना शॉपिंग करना है, अच्छा खाना खाना। तुम एक सीईओ के रूप में अपना कर्तव्य निभाओ। हमेशा खेलने के बारे में मत सोचो। मैं तुम्हें बताता हूँ, सीईओ बनना बहुत थकाऊ है। हमारी कंपनी में आकर सीईओ का अनुभव करो। सीईओ बनना, मैं भी सीईओ बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं प्रकाशन का सीईओ बनना चाहता हूँ। अगर मैं बन सकूं प्रकाशन का सीईओ, मैं पहले शेक्सायो नियन की कॉमिक्स प्रकाशित करूंगा। तुम फिर से दिन में सपने देख रहे हो। सपने देखना अच्छा है। आज बहुत काम है। मैं अभी भी कंपनी में हूं। तुम चिंता मत करो, मैंने दवा ले ली है। मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। स्पष्ट रूप से कंपनी में नहीं है। मुझे क्यों नहीं बताया? कियांचू, तुम यहाँ खाने आए हो? तुम उससे पूछो कि वह क्या करने आया है। नहीं खाया, थोड़ा पैक कर लिया। तुम ज्यादा खाओ। वह कितना खाता है, तुम्हारे साथ क्या लेना देना है? गोंगवायु,
तो तुम भी जल्दी से खाना खाओ। मैं चलता हूं। कियांचू, वह चिकन स्किन घर जाकर गर्म करके खाना, वरना पेट के लिए अच्छा नहीं है। अभी तक नहीं जा रहे हो तुम? अगर नहीं जाओगे, यह मूर्ख तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे लिए खाना गर्म कर देगा। किसे मूर्ख कह रहे हो? अलविदा। कियांचू, मेरा मतलब वह नहीं था। क्या तुम अपने बोलने के तरीके को बदल सकते हो? मैंने क्या किया? मैंने क्या गलत कहा? भूख लगी है तो ज्यादा खाओ। मैं तुमने अभी कहा था कि तुम्हें पेट भर गया है। क्या हालत है? मेरे साथियों, क्या खाना है? वह आदमी जो पहले ऑर्डर किया था, उसने क्या मंगवाया था? मैं सब कुछ लेना चाहता हूँ। पहले ही कई दल चले गए हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं? हमारी सिग्नेचर डिश बात कर रहे हैं। माफ करें, आज हमारे रेस्तरां में बहुत व्यस्तता है। सिग्नेचर डिश खत्म हो गई है। आखिरी चिकन स्किन भी अभी अभी ऑर्डर हो गई है। देखो देखो, और नहीं है। चलो चलो किसी और दिन आते हैं। बैठो शेक्साई ओनियन, मैं जो तुम्हें बता वादा रहा हूं। किया था उसे पूरा करना है। तुम ठीक है, ठीक है। मालिक, तुम्हारे फ्रिज में कल के लिए स्टॉक होना चाहिए। हाँ है। लेकिन न तो पहना है और नहीं डिफ्रॉस्ट किया है। देखो, अभी यहाँ पर मेरे पास कर्मचारी भी कम है। ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं संभालूंगा। एक्साई ओनियन, तुम्हारी मेज पर हमें चिकन स्किन चाहिए। धन्यवाद देना है। मैं पहनूंगा, चलो मदद करो। मीशिंग, तुम्हें जाना होगा। उन लोगों के बीच क्या रिश्ता है? क्या हालत है? तो क्या आप ऑर्डर करना चाहते हैं? मैं सब कुछ लेना चाहता हूँ। एक्साएओदी, तुम कैसे वापस आ गए आज? तुम्हें शूटिंग में रहना नहीं था। हमारी फिल्म के नायक ने छुट्टी मांगी है। रात की शूटिंग नहीं हो रही है, इसलिए जल्दी आ गए। तुम कंपनी से आए हो। तुम स्ट्रीट फूड मार्केट गए। गुजरते हुए थोड़ा खरीद लिया, मैं गर्म कर लेता हूँ। कियांचू, दोपहर में दोपहर में क्या हुआ? कुछ नहीं। बहुत सुगंधित है। क्या तुम एक और खाओगे? छोड़ो छोड़ो, तुम खाना नहीं चाहोगे। खाना तो खाना ही है। तुमने जो खरीदा है, फिटनेस के लिए भी खाना होगा। ठीक है, तो तुम थोड़ा ज्यादा खाओ। ये सब शेक्साई ओनियन की वजह से है। अभी तक अच्छी तरह से घूमने निकले थे और अब सुबह तक चिकन स्किन पहनने लगे। तुम्हारी कौन सी आंख सुबह तक पहनने को देखी? जब तक आप चिकन की त्वचा। क्या आप मुझे पार कर सकते हैं? फिर क्यों ना हम 100 तार पहनते हैं, देखें कि कौन तेज है। अपने लिए जाओ। ऊब। मैं इस काम के बाद थोड़ा भूखा हूं। अपने चिकन की त्वचा को नमस्कार। श्योरोनियन के बारे में क्या? वो वापस रसोई के लिए इंतजार कर रही है। जल्द ही तैयार हो जाएगा। रात में इतना स्वादिष्ट खाएं और एक कप गर्म चाय पिएं। मुझे डर है कि आपके पास एक ट्यूमर है। धन्यवाद। जब आप अपने चेहरे को देखने के लिए वापस आए तो आपने क्या किया? स्क्रिप्ट लाइनें थोड़ी लंबी हैं। मैं इसे वापस नहीं पा सकता। लंबी लाइनें एक अच्छी बात है, जिसका अर्थ है भारी है। कियांचू। पहले मैंने ऑफिस में कुछ छोड़ा। तुम नहीं थे जब मैंने आज शाम को फोन किया। तुम आज शाम कहाँ गए?
कहीं नहीं गया। एक दिन के लिए मेरा इंतजार करें, मैं तुम्हें एक जगह ले जाऊंगा। कहाँ जाना है? गुप्त। आते हैं और याद मत करो, मेरे हस्ताक्षर चिकन त्वचा बॉस का स्वाद लें। मैं इन सब को तुमने इतना पूछा, यह तैयारी के लिए है। आप मेहमानों को नहीं लाते। मेरा कोई दायित्व नहीं है। भयानक है। गोनू तुम रुक जाओ। आप किस बकवास के बारे में पागल हैं? मैं पागल नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। क्या पागल है? यह पागल नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? भोजन की बर्बादी। मैंने आपको इसे खाने नहीं दिया। समस्या क्या है? क्योंकि मुकीनो। क्या आपको मुकीनो के साथ कोई समस्या है? मुझे उसके साथ कोई समस्या नहीं है। मुझे आपकी यह जोड़ी पसंद नहीं है। एक बेकार नजर। क्या आप तर्कसंगत हो सकते हैं? भले ही तुम मेरे दोस्त हो, आप इतनी बड़ी परवाह नहीं करते हैं। इससे पहले कि आप मुझे ट्यूब होने दें, मुझे किस तरह का इंसान समझा है, मेरी अपनी बातें हैं जिन पर तुम्हें फैसला करने की जरूरत नहीं है। चढ़ो या न चढ़ो। कियांशु, मुझे यहाँ बहुत पसंद है। तुम्हें पेंटिंग पसंद है, तुम्हें सूर्यास्त देखना पसंद है। तुम्हारे लिए एक शाम की झोपड़ी बना दूंगा ताकि तुम खुद उन चीजों को पेंट कर सको जो तुम चाहती हो। अच्छा है। एक्सायोदी, मैंने आखिरकार उस शाम की तुम्हें दे दिया है। आज मैं यहाँ खड़ा होकर अपने प्रियतम के हाथ पकड़े हुए वाकई खुशी महसूस कर रहा हूँ। तुम्हारी बहन को चुपचाप सब कुछ सहना पड़ेगा, पर मेरे बारे में कहना मुश्किल है। बस अगर तुम सही व्यवहार करोगे तो सब कुछ ठीक होगा। प्रकाशन घर के बारे में क्या हो रहा है? शी जी के बारे में हाल मैंने ही में प्रकाशन घर की बात की है, शेक्साय ओनियन के बारे में नहीं। प्रकाशन घर पूछना और शी जी को पूछना एक ही बात है। संजीवनी के सोसाइटी के प्रमुख बनने के बाद उन्होंने प्रकाशन घर की टेक्स्ट की मात्रा को काफी कम कर दिया है और प्रकाशन घर को पूरी तरह से कॉमिक्स की ओर ढालने की तैयारी की है। हाल ही में उन्होंने कई डेटा कंपनियों से मुलाकात की है और कहा जा रहा है कि वे कॉमिक्स एप्लीकेशन के साथ मिलकर शेक्साय ओनियन को कॉमिक्स दुनिया का नया सितारा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। कौन सा बड़ा सुधार, बेकार में ही उलझना। किसने देखा था कि लड़की रो रही थी और मुझे प्रकाशन घर खरीदने को कहा? वो मेरा सबसे गलत फैसला था। क्या हुआ? कुछ नहीं छोटे मालिक, क्या आपका मन पहले से नहीं था? मैंने बस स्थिति का फायदा उठाया। इससे पहले कि मैंने उस अजीब औरत को रोते देखा, आपने ही तो निवेश विभाग को प्रकाशन घर की कीमत पूछने के लिए कहा था। मैं क्या सोचता हूँ, तुम्हें तो बहुत साफ पता है। ऐसे में तुम मेरे असिस्टेंट नहीं रहो, मैं तुम्हें एक विभाग का मैनेजर बना दूं। क्या लगता है? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। और जवाब देने का साहस करता है, तुम्हें तो बहुत बढ़िया लगता है। चलो अब बताओ कैसे सजा दूं, अगले महीने का वेतन कितना काटूं? मैं खड़ा होकर सजा लूंगा।
ठीक है ना? संजीवनी ने कहा कि श्री जी ने जो चित्र बनाए हैं मुकिंचू के बारे में कॉमिक्स अंत। आप अच्छी तरह से खड़े हैं। आप हाल ही में इस शो के करीब आ रहे हैं। आप हमें हास्य पुस्तक में नहीं ले जाना चाहिए। मैं कॉपी पर्ची के मामले को छोड़ देता हूं। खुद को समझना। लेकिन छोटे बॉस की जरूरत नहीं है। शिष्योनी तस्वीर का अंत करें और इसे देखें। शायद ये हमारे पास कॉपी है। कुछ पा सकते हैं। बड़े बॉस की कार दुर्घटना के संकेत। जो मुझे याद दिलाता है गोंग के जीवन के साथ तुम भी उस पर एक उंगली तुलना नहीं कर सकते। कैसे कोई सुराग नहीं हो सकता? क्या शिशियोनी का वास्तव में मेरे भाई की कार दुर्घटना से कोई लेना देना नहीं है? लेकिन यह कार्टून कैसे दिखाई दिया? शिशियोनी ने झूठ नहीं कहा। मुकिंचू के साथ बड़ा हुआ वह उसका है, शिदी नहीं। शिदी नकली है। क्यों मिशेंगोनो एक प्रकाशन घर खरीदे? क्या यह एक मोबाइल फोन है? आपने अपना करियर फिर से क्यों बदला? छोटे मालिक व मैंने अभी सुना है कि आप एक करियर बनाना चाहते हैं। मैं एक करियर बनाने जा रहा हूँ और फिर उसने मुझे एक प्रकाशक खरीदा। यह अन्य लोगों के डिजाइन के अनुरूप नहीं है। वह क्या करता है? सभी बहुत ही उद्देश्यपूर्ण। एक समस्या है। आप मुझे जल्दी से बताओ, क्यों नहीं बताते? मैं आज आपके साथ वापस नहीं आऊंगा। तो मैंने कहा छोटे बॉस को मत बताना। मैं उसे नहीं बताऊंगा। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है, शायद क्योंकि पिछली बार आप उन कर्मचारियों को शांत करने के लिए उसे नहीं पता था कि उसका आभार कैसे व्यक्त किया जाए। आप उसे जानते हैं ना? ऐसा ही है। इसलिए इसका उपयोग केवल इस तरह से किया जा सकता है। आभार व्यक्त करें। उसने मुझे प्रकाशक दिया क्योंकि उसने हिम्मत नहीं की मुझे धन्यवाद कहना। यह उपहार मेरे लिए बहुत भारी है और मैंने उसे एक एहसान किया उसके लिए। उन्होंने यह किया। मैं बहुत दबाव महसूस करता हूँ। मुझे मत बताओ कि आप दोनों अपने आप से संवाद करते हैं। बॉस, वाकई में
लाखों में से एक अजीबोगरीब है और विचित्रों में से भी लड़ाकू विमान की तरह है। चलो आगे वाले सुपरमार्केट पर रुकते हैं। अंडे और चावल खरीदने के लिए फिर भी मुझे उसे धन्यवाद देना चाहिए। फ्राइड राइस शुरू करो। क्या देख रहे हो, खजाना मिल गया है। धन्यवाद गोंगवुयू मेरी मदद करने के लिए। प्रकाशन घर में निवेश करने के लिए मुझे बहुत खुशी और आभार है, पर मुझे लगता है कि तुमने थोड़ा जल्दबाजी की है। ज्यादा सोचो मत, मैंने प्रकाशन घर में निवेश किया, तुम्हारे लिए नहीं है। फिर तुमने पैसे दिए प्रकाशन घर में निवेश करने के लिए और वैंसडाई को मुख्य संपादक बनाया और मेरे कॉमिक प्रकाशित किए। क्यों? तुम्हारे ख्याल से क्या है? क्या तुम्हें द्वितीय आयाम पसंद है? तुमने मेरे सोचने का तरीका बदल दिया। मेरा मतलब है, तुमने कॉमिक क्षेत्र में निवेश किया। यह अच्छी बात है, पर तुम्हारे लिए नहीं। मैं खुद पर बहुत आत्मविश्वास रखता हूँ, पर मुझे डर है कि मैं तुम्हारे निवेश को प्रभावित करूंगा, तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा। ज्यादा सोचो मत। मैंने तुम्हारा कंप्यूटर खोला और फिर गलती से तुम्हारे बनाए कॉमिक्स देखे और परिणाम वे वाकई में बहुत खराब हैं। मैं सोच रहा हूँ अगर तुम्हारे अपने बल पर इस जीवन में कभी प्रकाशित नहीं होंगे। मैं खराब बनाता हूँ। तुम वैंसडाई से पूछो। ब्रह्मांड की सूक्ष्मता अपार खूबसूरत लड़की के रूप में। ऐसा कौन सा नाम है तुम्हारे अंदर वास्तव में रूप से आत्मविश्वास है? बिल्कुल सही। पर चाहे तुम कितने खराब बनाओ, तुमने मुझे मॉडल बनाकर खुश करने के लिए कॉमिक्स बनाए हैं, इसलिए चाहे कितना भी खराब हो प्रकाशित करना पड़ेगा, नहीं तो लोग सोचेंगे। इसलिए मैंने सोचा इससे बेहतर है एक प्रकाशन घर में सीधे निवेश कर दूं, जल्द से जल्द नुकसान को रोकने के लिए। पैसे खर्च कर प्रकाशन घर खरीद लें, जल्द से जल्द नुकसान को रोकने के लिए। यह कैसा सोच है? ऐसा मुंह मत बनाओ जैसे तुम्हें कुछ नहीं मिला है। मेरा खाना खाने के बाद तुम बाटी साफ कर दो और फिर अच्छे से कॉमिक्स बनाने के लिए जाओ। अभी अपने कॉमिक चरित्र से मुझे बहुत संतुष्टि नहीं है, तुम्हें बेहतर होना चाहिए। अपने निवेशक को खुश करने के लिए अपनी शैली बदलो। और मुझे कहते हो, तुम ये इंसान। तुम मेरी बदशुभ कह रहे हो। सुन लिया। पागलपन कर रहे हो। हालांकि मेरा जीवन भर शायद मैं एक अज्ञात छोटे कॉमिक लेखक के रूप में रहूंगा, पर कॉमिक मेरा व्यक्त करने का तरीका है। यह मेरी खुशियों और दुखों को व्यक्त कर सकता है। कभी कभी कॉमिक मेरे आप से भी बेहतर मुझे समझ सकता है। क्या कहा? मैं खा रहा हूँ, खाना भी बोलना माना जाता है। तुम्हारी आवाज तो बहुत ऊंची है, एक तरह का व्यक्त करना है। ये सब तो मैंने हटा दिया है। ये सब कैसे डेस्क पर आ गया? मैं गलती से तुम्हारा कंप्यूटर खोला और फिर गलती तुम्हारा कॉमिक देख लिया। गोंगवुयू, तुम ये मोनोमैनियाक। सही कहा, तुम्हारे सभी कामों में से मुझे बस ये दिलचस्पी है, बाकी सब बहुत सामान्य है। जल्दी से मेरा सामान वापस दो। सामान? कौन सा सामान? क्या कहा? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं।
आराम से खेलो, मैं चलता हूँ। आ गए हो, फिर शर्माते क्यों हो? जल्दी से अपने कपड़े पहन लो। ये टी शर्ट पूरी तरह से गीली हो गई है, पहनने में बहुत असहज महसूस कर रहा हूँ, इसलिए उतार दिया और हम दोनों का ये आदान प्रदान तो और भी ईमानदारी भरा है ना? तुम्हारे साथ कौन ईमानदारी कर रहा है, असभ्य। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुमने मेरा सामान लिया है? नहीं लिया, चुराया है। हंसी मजाक मत करो, ये तो मेरा घर है। अपने घर में मैं किसी भी चीज को ढूंढना चोरी नहीं माना जाता। और वो मोबाइल मॉडल तो मेरा ही है, बस अपनी जगह पर लौट आया है। मैं कॉमिक हस्तलिखित पाठ की बात कर रहा हूँ, जो मैंने कियांचू के लिए बनाया है। मैंने तो उसे दराज में रखा था, कैसे गायब हो गया? तुमने ही लिया है, वो गुम नहीं हो सकता, ये एकमात्र स्मृति है। तुम प्रकाशन संस्थान से संविदित हो, पूरा प्रकाशन संस्थान तो मेरा है, तो तुम्हारा हस्तलिखित पाठ भी मेरा है। तुम्हारी कॉमिक बुक के बारे में, हाँ मैंने ले ली और देख ली, सच में बहुत साधारण है। तुमने देखा, वह मेरी निजी गोपनीयता है। तुम एक बड़े सीईओ हो, दूसरों की गोपनीयता में घुसते हो और सीधे चुरा लेते हो, बेशर्म। मैं फिर से कहता हूँ, यह मेरा घर है, मैं जो भी करता हूँ वह चोरी नहीं कहलाता। मैं तो किसी को दिखाने का इरादा नहीं था। क्या सच में? तुमने मेरा फोन मॉडल ढूंढ लिया, मैंने तुम्हारे लिए एक प्रकाशन कंपनी खरीदी, यह छोटा एहसान नहीं है। तो तुम मुझे कैसे धन्यवाद दोगे? गोंगवू, यह बड़ा दुष्ट, कैसे कोई इतनी बुरी आदतें हो सकती हैं? स्वार्थी, हिंसक, असभ्य और कपड़े उतारता है। सच में सोचो मत, सोचो मत। शिएक्सा यूनियन, तुम क्यों बार बार सोच रहे हो? क्या तुम गोंगवू के प्रलोभन में फंस गए हो? नहीं नहीं नहीं, मैं जितना सोचता हूँ मेरा चेहरा उतना गर्म होता है क्या? शेक्साय ओनियन, मेरे सुंदर शरीर को देखकर अपने कमरे में छिपकर याद कर रहे हो, है ना? तुम इतने खुश क्यों हो? मैं पागल हो गया हूँ, मैं तुम्हें याद करता हूँ। ठीक है, तो मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, क्यों मैंने तुम्हारी कॉमिक का अंत ले लिया। शुभ रात्रि। तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम वापस नहीं गए थे? हाँ, मैं वापस गया था। तुमने मेरी कॉमिक क्यों ली? जानना चाहते हो? एक जाल है। अंदर आओ। तुम्हें यह कैसे मिला? छुओ मत, बैठो। पहले मेरे सवाल का जवाब दो, यह कॉपी सेट तुमने किसे दिया था? मैंने केवल प्रकाशन कंपनी के पूर्व मुख्य संपादक हुआंग को दिया था, क्योंकि मैं इसे प्रकाशित करना चाहता था। प्रक्रिया के अनुसार मुझे उसे पांडुलिपि की प्रतिलिपि देनी होगी। मतलब तुमने ये पांडुलिपियां हुआंग मुख्य संपादक को सौंप दी, फिर ये दोनों सेट तुमने फिर कभी नहीं देखे क्या? ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन अब मैं भी उलझन में हूँ। तुम्हें ये कैसे मिला?
ये कुछ पन्ने मेरे भाई के कार दुर्घटना स्थल पर मिले। कार दुर्घटना स्थल? ये कैसे हो सकता है? मैं कसम खाता हूँ मैंने नहीं देखा। अब तुम समझ गए होगे क्यों मैंने शुरू में ही तुम्हें मेरे घर बुलाकर पूछताछ की। इसमें बहुत सारे रहस्य हैं जो मैं नहीं सुलझा पा रहा। मैंने तुम्हारे कॉमिक का अंत लिया था यह देखने के लिए क्या इसमें कोई नया सुराग है। ओह, ऐसी बात थी। लेकिन ये कॉमिक तुम्हें निराश कर गया क्या? तुमने अभी कहा तुमने ये पांडुलिपियां प्रकाशन के मुख्य संपादक को सौंप दी। उसके अलावा सिर्फ मैं और वानजी ने देखा। वानजी पर मुझे भरोसा है, वह कभी नहीं कर सकती ऐसा कुछ। लगता है इस पत्रिका के मुख्य संपादक से शुरुआत करनी होगी। वो अगर कुछ नहीं है तो क्या मैं इसे ले जा सकता हूँ? अगर जरूरत हो, मतलब अगर तुम्हें किसी सुराग की जांच करनी हो तो मुझसे मांग लेना। यह मैं पहले ले जाता हूँ। और आज यह तुम्हारे द्वारा ले जाने की बात अभी के लिए यहीं समाप्त करते हैं।